अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की तहकीक घर की इस एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तहकीक घर की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि चूज़ों की सेहत के लिए हल्दी की क्या अफादियत है या टर्मरिक की क्या अफादियत है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि चूज़ों को हल्दी कितनी मिकदार में और किस तरह दी जा सकती है और कब कब या फिर हफ्ते में कितनी मरतबा आपने चूज़ों को हल्दी या टर्मरिक देना है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि आप कितनी मिकदार में चूज़ों को हल्दी दे सकते हैं। यहाँ देखिए, हमने फ़ीड तैयार की है 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम फ़ीड तैयार की है हमने यहाँ पर, और इस फ़ीड में हमने 3 ग्राम हल्दी डाली है। यानी कि आपने रेशो याद रखना है कि 3 ग्राम्स पर केजी आपने हल्दी या टर्मरिक चूज़ों को देनी है। ये जो मेजरमेंट्स हैं या ये जो मिकदार है ये हमने पता लगाई है इस किचन स्केल से, और किचन स्केल का फ़ायदा ये है कि ये हमें ग्राम्स में और आउंसेस में दोनों में हमें मिकदार बता देता है। तो इसके ज़रिए हमने 1000 ग्राम फ़ीड का लिया और उसके अंदर 3 ग्राम हल्दी की डाल दी, और इस तरह ये फ़ीड तैयार हो गई और ये चूज़ों को देने के लिए अब एक बेहतर हालत में मौजूद है। अब हम साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमने चूज़ों को, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमने लहसुन दिया था चूज़ों को पानी में मिलाकर, लेकिन हमने हल्दी को पानी में मिलाकर क्यों नहीं दिया। उसके पीछे वजह ये है कि हल्दी को अगर पानी में मिला दिया जाए तो वो पानी में हल नहीं होती और वो नीचे बैठ जाती है। उसके नीचे बैठने की वजह से वो चूज़े जब पानी को पिएंगे तो पानी में से जो हल्दी का हिस्सा है वो कभी भी उनके जिस्म में नहीं जाएगा, बल्कि हल्दी नीचे ही बैठ जाएगी। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि हल्दी के क्या क्या फ़वाइद हैं, यानी कि हम हल्दी चूज़ों को क्यों दे रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये चूज़ा आके खा भी रहा है, यानी कि इनको कोई तकलीफ़ नहीं है हल्दी को खाने में। तो इसके फ़वाइद ये हैं कि पहली बात तो ये कि ये गैर सोजिशी होती है हल्दी, यानी कि सूजन नहीं होने देती चूज़ों में, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। उसके अलावा ये इंजरी ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है, यानी कि अगर आपके चूज़ों को कोई चोट लग गई है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक का काम करती है, ये दाफ़े जरासीम दवाई का काम करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी चूज़ों को कहीं चोट लग गई है तो वो फ़ौरन से ठीक हो जाती है। उसी के साथ साथ ये इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन ई की एक मुफीद मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक बीमारी होती है जिसमें ये अपनी गर्दन को उठा नहीं पाते, अपनी गर्दन का वज़न नहीं उठा पाते। तो उस बीमारी को ठीक करने में और इनकी सेहत को बरकरार रखने में इसका हल्दी का किरदार होता है। उसके अलावा इनका जो निज़ाम है, यानी कि अंग्रेज़ी में जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हल्दी बहुत मुफीद है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को और एफिशिएंट या फिर बेहतर बना देती है। उसी के साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी कि अम्ल तकसीद को रोकने के लिए हल्दी इस्तेमाल होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है, अगर अंग्रेज़ी में बताया जाए तो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है, उसकी रफ़्तार को कम कर देती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी बूढ़े नहीं होते। इसी के साथ साथ इसके अंदर एमिलियोरेटिक इफ़ेक्ट होता है। एमिलियोरेटिक इफ़ेक्ट का बस मतलब यही है कि ये इनकी सेहत को बेहतर बना देती है। और कुछ चूज़े जो ख़ास तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनके ऊपर चर्बी की लेयर जमना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से जब वो अंडे देती हैं तो वो अंडे ठीक तरह उनकी जिस्म से बाहर नहीं आ पाते। तो उस चर्बी की लेयर को या फिर उस चर्बी की तह को हटाने के लिए भी ये जो हल्दी है ये काफ़ी मुफीद है। इसी के साथ साथ ये जिगर के काम करने के निज़ाम को काफ़ी बेहतर रखती है और ये जिगर को काफ़ी अच्छा काम करता हुआ रखती है हल्दी। तो हल्दी के फ़वाइद सिर्फ चूज़ों में नहीं बल्कि इंसानों में भी बहुत सारे हैं, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये बहुत कम टॉक्सिक है, यानी कि ये आपके चूज़ों को बहुत कम नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन इसका एक नुकसान ज़रूर है, जो कि जब आप इसकी मिकदार को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो मिकदार इनको एक नुकसान पहुंचा सकती है। वो ये है कि इनका खून पतला होना शुरू हो जाएगा। जब खून पतला होगा तो जब इनको कोई चोट लगेगी और इनका खून जमना होगा उस जगह पर, तो वो जमने में बहुत वक्त लेगा, और जब वक्त लेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनका खून ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो इसीलिए इनको एक मुख्तसर सी मिकदार में हल्दी दी जाती है, ना ज़्यादा और ना ही कम। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि चूज़ों को हल्दी
वंस इन अ वीक दी जाती है, यानी कि एक हफ़्ते में आप इनको एक बार ही हल्दी देंगे और फिर बदल कर इनकी फ़ीड को आप बदल कर फिर उसमें कुछ और डाल के दे सकते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको लहसुन का बताया था, तो उसकी जगह आप लहसुन भी दे सकते हैं। और लहसुन की तरह ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत बढ़ा देती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत कर देती है। दोस्तों यहाँ तक था इस वीडियो का कंटेंट, जितना हम आपकी मदद करने के लिए बना सकते थे। अगर आप में से कोई हल्दी के बारे में और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो वो इस वीडियो को और आगे देख सकता है, और जो लोग सिर्फ यहीं तक इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो वो यहीं पर वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं। अगर हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स में चले जाएं तो हल्दी के अंदर एक मादा मौजूद होता है जिसे हम सरक्यूमिन कहते हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर डाईमेथॉक्सी कटक्यूमिन होता है, और उसी के साथ साथ टेट्राहाइड्रोक्सी सरक्यूमिनॉइड भी होता है, और उसके अलावा बिसडेमेथ ऑक्सी कटक्यूमिन भी इसी के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो सारे नाम हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है? ये मदद करते हैं कि जो हल्दी है ना, वो जो अभी मैंने आपको सारे इसके फ़वाइद बताएं, तो वो बेहतर तरह उसका एक्सप्रेशन हो सके, वो बेहतर तरीके से चूज़ों के अंदर नज़र आए, तो ये उसमें मदद करते हैं। अगर आपको हल्दी देनी है चूज़ों को तो उसका बेहतर तरीका ये है कि उसको थोड़ा सा नारियल के तेल के साथ मिलाकर और साथ में उसके अंदर काली मिर्च मिला दी जाए, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो काली मिर्च है वो सरक्यूमिन, जो मैंने आपको पहले बताया, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा देता है, उसके जिस्म में जज़्ब होने की स्पीड को बढ़ा देता है। उसके अलावा जो नारियल का तेल है वो क्या करता है कि वो सरक्यूमिन के इर्द गिर्द एक छोटा सा लिहाफ बना देता है, एक छोटी सी कवरिंग बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चूज़ों के पेट में मौजूद जो एसिड होते हैं, जो उसको सरक्यूमिन को ख़त्म करने वाले मादे होते हैं, वो उस पर अटैक नहीं कर सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।